गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियोज में आप देखोगे किंगडम मोनेरा का रिवीजन। जैसा कि आपको पता है कि हमारा रिवीजन टाइम चल रहा है और हम रिवीजन कर रहे हैं। किंगडम मोनेरा का रिवीजन इस वीडियो में आप देखोगे। तो हमारा विटेकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें सबसे पहला जो किंगडम है वो है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा का आप इस वीडियो में देखोगे कि इसके क्या कैरेक्टर्स हैं, इसको कितने ग्रुप्स में बांटा गया है और ये फाइनली क्या है, इसके बारे में समझते हैं। किंगडम मोनेरा जो है इसमें जितने भी हमारे प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा में लिए गए हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होंगे सारे ऑर्गेनिज्म, जिन्हें हम अमूमन बैक्टीरिया कहते हैं। ऑल बैक्टीरियाज आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। सारे बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में इंक्लूड कर दिए गए हैं। अब दूसरी वाली बात आती है, बैक्टीरिया जो है माइक्रोस्कोपिक है। दे कैन नॉट सी विद नेक्ड आई, दे कैन सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। तो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं। एक मुट्ठी भर रेत में हजारों लाखों की क्वांटिटी में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कई तरह के बैक्टीरिया तो हमारी बॉडी पर भी पाए जाते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं किंगडम मोनेरा वाले। एनिमल्स नहीं, ऑर्गेनिजम्स हैं किंगडम मोनेरा वाले। जो ऑर्गेनिजम्स हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब ये जो है बैक्टीरिया जो हैं, इनकी शेप के आधार पर हम बैक्टीरिया को, किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स को हम 4 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो है, इसमें सारे में कौन से आते हैं? ऑल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को किसमें इंक्लूड किया गया? किंगडम मोनेरा में इंक्लूड किया गया। तो हम इनको 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कोकाई, बेसिली, स्पाइरेला, विब्रियो। इनके ग्रुप में हम डिवाइड करेंगे। कोकाई का मतलब ओ इसमें आ रहा है, ओ इसका आ रहा है, तो इसका मतलब ये गोलाकार होते हैं, स्फेरिकल। इस तरह के ये बैक्टीरिया होते हैं। बेसिली का मतलब बस जैसी आकार का, यानी रॉड शेप्ड, बस जैसे आकार के। बेसिली का मतलब आप थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं, बस जैसे आकार के, यानी रॉड शेप्ड। लंबे लंबे तरह के बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे किंगडम मोनेरा के जो हैं, बेसिली का मतलब रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। स्पाइरेला का मतलब स्पाइरल शेप्ड, जैसे सांप चलता है ना, इस जैसे आकार के होते हैं स्पाइरेला। विब्रियो का मतलब कॉमा शेप्ड। कॉमा शेप्ड जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे कौन से होंगे? विब्रियो। दीज आर 4 ग्रुप्स। बैक्टीरिया इन 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। उनकी शेप के आधार पर, उनके आकार के आधार पर बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब ये जो है बैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी करते हैं, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी करते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी करते हैं ये। तो ये बैक्टीरिया न्यूट्रिशन अलग अलग तरह का करते हैं। अब इनका जो मेन, किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स का जो मेन फीचर है वो तो एक प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं, और इनकी जो सेल वॉल पाई जाती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। अब ये देखते हैं किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं हम उनको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। 2 ग्रुप में से डिवाइड कर देंगे। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, इनमें 2 ग्रुप में डिवाइड किएंगे। आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो पुराने प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं, बहुत पुराने बैक्टीरिया हैं, उनको हम आर्की बैक्टीरिया में रख देते हैं।
यू बैक्टीरिया का मतलब जो मॉडर्न बैक्टीरिया है, जो डेवलप्ड बैक्टीरिया है, उनको हम किस में रखेंगे? यू बैक्टीरिया ग्रुप में रख देते हैं। अब ये आर्की बैक्टीरिया का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं, नॉर्मल कंडीशन से कहीं ज़्यादा विषम परिस्थितियों में पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? आर्की बैक्टीरिया। और जो नॉर्मल कंडीशन में पाए जाते हैं उसको हम यू बैक्टीरिया कहते हैं। पहले हमारी जो धरती का एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही विषम था, वो जीवन जीने के लिए इतना अनुकूल नहीं था जितना कि आज है। पहले ऑक्सीजन बहुत ही कम क्वांटिटी में थे, आज ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। लगभग 21% ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। पहले तो रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीजन थी ही नहीं। तो पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते थे, जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा जो रेस्पिरेशन करते थे, वो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले डेवलप हुए थे। तो आर्की बैक्टीरिया में 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, 3 तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। पहला हेलोफिल्स जो सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं। दूसरा है मैथेनोजेंस। मैथेनोजेंस ऐसे होते हैं जो मीथेन गैस जहाँ पर पाई जाती है, यानी कि वो भैंस की गट में पाए जाते हैं। रूमिनेंट्स एनिमल्स जो होते हैं जैसे काव है, बफेलो है, इनके पेट में पाए जाते हैं इनके, और वहाँ पर उससे पेट में पाए जाते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होती नहीं है, तो वहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे और मीथेन गैस प्रोड्यूस करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो डंग से जो गैस निकलती है वो मीथेन गैस, बायोगैस, वो मैथेनोजेंस ही प्रोड्यूस करते हैं। और मैथेनोजेंस को किस में इंक्लूड किया गया? हमारा आर्की बैक्टीरिया में इंक्लूड किया गया। भैंस के पेट में नॉर्मल लाइफ नहीं होती, ऐसी लाइफ पाई जाती है जो बहुत ही विषम परिस्थिति में जी सके, वहां पर आर्की बैक्टीरिया ही पाए जा सकते हैं। अब तीसरी वाली जो आती है, पहला हमारा हेलोफिल्स हो गया जो सॉल्टी एरिया में पाई जाती है, बहुत ज्यादा सॉल्ट है वहां पर पाए जा रहे हैं। दूसरा हमारा मैथेनोजेंस हो गया। तीसरा हो गया थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स का मतलब हाई टेम्परेचर में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 80-90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वहाँ पे भी वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे? थर्मोएसिडोफिल्स कहेंगे। तो दीज 3 ग्रुप्स हैं हमारे आर्की बैक्टीरिया के। अब आती है बात यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया में बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारा कौन सा न्यूट्रिशन कर रहे हैं? जो न्यूट्रिशन कर रहे हैं हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कर रहे हैं। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया जिसका दूसरा नाम है, वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करता है। कुछ बैक्टीरिया, ज़्यादातर बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं, जो दूसरे एनिमल से अपना खाना लेते हैं। कीमोटोट्रोपिक भी हैं जो केमिकल से अपना खाना लेते रहते हैं। ऐसे ही बैक्टीरिया हमारे यू बैक्टीरिया ग्रुप में पाए जाते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हार्मफुल हैं, यानी कि हमारे अंदर टिटनेस है, टाइफाइड है, कॉलेरा, ये बीमारी पैदा करते हैं। ये कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूजफुल भी बैक्टीरिया हैं जो हमें फायदा पहुंचाते हैं, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया, कुछ हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो दूध से दही बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस है, वो हमारे लिए यूजफुल बैक्टीरिया है। तो कुछ यूजफुल बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन जो होता है नॉर्मली फिजन से होता है, बाइनरी फिजन से बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन बहुत पुराने तरह का इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, यानी कि अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरह के हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, लेकिन बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में। नहीं, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया जो है वो कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। अब बात आती है बैक्टीरिया में एक और पाए जाते हैं जिनका नाम है माइकोप्लाज्मा। इनमें तो ये माइकोप्लाज्मा जो होते हैं, माइकोप्लाज्मा को आप देखोगे, ये माइकोप्लाज्मा इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, इनमें सेल वॉल पाई जाती है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है, इनमें सेल वॉल माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती। ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है, बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। दूसरे ऑर्गेनिज्म में बीमारी भी, प्लांट्स में और एनिमल्स में बीमारी फैलाते हैं माइकोप्लाज्मा। और दुनिया के सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं माइकोप्लाज्मा। इसका दूसरा हम कह सकते हैं PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो माइकोप्लाज्मा है। तो ये हमारा मोनेरा ग्रुप कंप्लीट हो चुका है। अब आता है हमारा प्रोटिस्टा ग्रुप।
प्रोटिस्टा क्या है? पहला था हमारा किंगडम मोनेरा, दूसरा वाला है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा ये क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होंगे, और जो है यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि जो एक सेल से बने होते हैं, उनको हमने किस में रखा गया? किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। एक सेल का बना होगा, एक सेल का ऑर्गेनिज्म है, किंगडम प्रोटिस्टा में आएगा। यूकैरियोटिक सेल से बना है तो किंगडम प्रोटिस्टा में आएगा। किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल से बना है और तो किंगडम मोनेरा में आएगा। प्रोकैरियोटिक सेल से बना है तो, और वो यूनिसेलुलर है तो हमारा किंगडम मोनेरा में आएगा। यूनिसेलुलर का मतलब जैसे बैक्टीरिया एक सेल से मिलकर बनते हैं। इसका जो अमीबा है, पैरामीशियम है, वो हमारे किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा का ये है। अब ये देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में जो आते हैं कौन कौन से ग्रुप के एनिमल्स आते हैं। ये पहला हमारा क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स। दूसरा है डायनो फ्लैजिलेट्स। क्राइसोफाइट्स जो होते हैं ये ज़्यादातर समुद्र में पाए जाते हैं, क्राइसोफाइट्स जो होते हैं, और इनमें इनकी सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट होती है। सिलिका में इनकी सेल वॉल एम्बेडेड होती है, तो ये सेल वॉल जो है इनकी बहुत इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं होती, यानी कि बहुत जल्दी बेकार नहीं हो सकती है। ये क्राइसोफाइट्स वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। ये दीज आर चीप प्रोड्यूसर्स, बहुत ओशन में पाए जाते हैं तो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, और ये दूसरे एनिमल्स के लिए खाना प्रोवाइड भी करते हैं, तो दीज आर चीप प्रोड्यूसर्स हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स, इनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये डिफरेंट कलर के होते हैं, ब्लू कलर का, रेड कलर का, ग्रीन कलर का। क्यों का होते हैं ये इस बात पे बेस है कि इनमें कौन सा पिगमेंट पाया जा रहा है, उस पिगमेंट के आधार पर ये अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे हमारा एक एग्जांपल है गोनियोलेक्स, जो रेड कलर का होता है। जहां पर रेड कलर के ये जो पाए जाते हैं, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक होंगे, यूनिसेलुलर है, बहुत छोटे छोटे होंगे, और जहां ये पाए जाते हैं तो वहां जो समुद्र है वहां पर भी रेड रेड का सा कलर का सा हो जाता है, तो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स पाए जाते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल क्या था, गोनियोलेक्स था। कुछ मेंबर्स जो होते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के, ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं। टॉक्सिन का मतलब जहरीला पदार्थ रिलीज करते हैं, जिससे कि मछलियां वगैरह दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं। तो ये हो गया आपका। अब तीसरा वाला यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स का क्या मतलब है भाई? जो ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में पाए जाते हैं, यानी कि जब सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस भी करेगा, सनलाइट नहीं है तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ले लेता है, दूसरे और एनिमल से खाना ले लेता है। दोनों की प्रॉपर्टी पाई गई। प्लांट्स में की प्रॉपर्टी क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करना, फोटोसिंथेसिस करना विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट मिल रही तो फोटोसिंथेसिस कर लेगा, नहीं मिल रही तो दूसरे से खाना ले लेगा। यूग्लिनोइड्स जैसे यूग्लिना है, इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, बल्कि प्रोटीन की एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम है पेलिकल, वो इनमें पाई जाती है। तो इसका एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा? यूग्लिना हो जाएगा, और उसमें फ्लैजिला भी पाए जाते हैं। बायोफ्लैजिलेट है, एक छोटा फ्लैजिला पाया जाता है तो एक बड़ा फ्लैजिला पाया जाता है। ये इसके एग्जांपल है। अब आता है स्लाइम माउल्ड्स। स्लाइम माउल्ड्स वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्पोरोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं, यानी कि सूखी पत्तियों से, सूखी टहनियों से ये खाना लेते रहते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, और अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ग्रोथ वही रुक जाती है। फिर इनमें स्पोरुलेशन होता है, स्पोर्स बन जाते हैं, और हवा से वो इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं, और नई कॉलोनी वहाँ पे जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वहाँ पे ग्रोथ कर जाते हैं। इधर उधर फैल जाएंगे तो नई जगह पे भी ग्रोथ करते हैं। तो ये हमारे स्लाइम माउल्ड्स हैं, और ये मेनली कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। अब बात आती है प्रोटोजोन्स की। ये फिफ्थ ग्रुप है किंगडम प्रोटिस्टा का, प्रोटोजोन्स।
प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोआ को हमने किस में रखा है? प्रोटोजोन्स में रखा है। यानी कि ये ऑर्गेनिजम्स को हम ऐसा समझने के लिए 4-5 अलग ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा। प्रोटोजोन्स जो होते हैं, जैसे अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है, अमीबा को इनमें रखा गया है। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में अमीबा जैसे कोई शेप नहीं होती, इसका ऐसा होता है, और फॉल्स फीट पाए जाते हैं, इनमें स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, जिसकी हेल्प से मूवमेंट कर सकता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका कुछ ऐसे हैं जो बीमारी फैलाते हैं। अमीबा एंटामीबा हिस्टोलिटिका है ऐसे। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हो गया। दूसरा वाला सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का मतलब है जो जिसके ऊपर 1000 सीलिया पाए जाते हैं, कई हजार सीलिया पाए जाते हैं, छोटे छोटे बार जैसे स्ट्रक्चर जो बहुत छोटे छोटे पाए जाते हैं, जैसे पैरामीशियम आपने देखा होगा, चप्पल से आकार का होता है। ये हमारा पैरामीशियम, छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है, जिसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, बड़े बड़े बाल जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्लैजिला कहेंगे। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है, जैसे हमारा ट्रिपेनोसोमा, ये स्लीपिंग सिकनेस करता है, यानी जिसको ट्रिपेनोसोमा जिसकी बॉडी में आ गया तो उसमें नींद आती रहेगी, ज़्यादा आनंद लेगा सोने का, तो ये स्लीपिंग सिकनेस डिसीज भी करते हैं हमारे ट्रिपेनोसोमा होते होते। अब आता है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स जैसे स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ये है। अब ये डिवाइड हो गया कई ग्रुप में, जैसे हमारा प्लाज्मोडियम है, स्पोर प्रोड्यूस करेगा ये, ठीक। तो मलेरियल पैरासाइट है, जो मच्छरनी, जो फीमेल एनाफिली जो होती है मच्छरनी, उससे ये ह्यूमन बींग्स को हो जाता है, और मलेरिया से बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। तो ये जो है क्या प्रोड्यूस करता है? स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? स्पोरोजोन्स। जैसे इसका एग्जांपल क्या है? प्लाज्मोडियम, इट इज द मलेरियल पैरासाइट। तो ये हमारा किंगडम प्रोटिस्टा भी हो गया, किंगडम मोनेरा भी हो गया इस वीडियो में। तो आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिटेल्स में आप मेरी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं है तो शिवनंदन बायोलॉजी नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।